ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता सती खंड तृतीय खंड सती चरित्र। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप शिव कृपा से सर्वज्ञ हैं, अतः आप ये सुनाइए कि जितेंद्र शिव सती जी के साथ विवाह करके गृहस्थी कैसे हुए। सती जी जो पहले दक्ष की कन्या थी तथा बाद में हिमालय की पुत्री हुई, ये सती जी का चरित्र मुझे कहने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पहले मेरे एक कन्या हुई जिसको देखकर मैं काम से पीड़ित हो गया। तब रुद्र भगवान ने मुझे धिक्कारा। मैंने तपस्या द्वारा शिव की आराधना की। शिवजी ने मुझे समझाया। मैंने हठ से शिवजी को मोह में डालना चाहा। अपने पुत्र दक्ष से असिकी वीरनी नामक कन्या से सती को उत्पन्न कराया। वह दक्ष सुता ही उमा बनकर कठिन तपस्या के द्वारा शिव की पत्नी बनी। तब वे रुद्र स्वतंत्र होकर भी संतान उत्पन्न करने की इच्छा से रूप धारण कर मोहित हुए। रुद्र को गृहस्थाश्रम में आकर कितना भी समय व्यतीत हो गया। इधर शिवजी की माया से दक्ष को गर्व उत्पन्न हुआ और वह महादेव जी की निंदा करने लगा। उसने बड़े गर्व से एक विशाल यज्ञ किया, जिसमें उसने मुझे, विष्णु और देवताओं को तथा मुनियों को बुलाया, परंतु अपने जमाई महादेव जी को नहीं बुलाया। इस पर सीता जी कौतुक करने अपने पिता के घर गईं। वहीं रुद्र का यज्ञ में भाग न देखकर और अपने पिता में से रुद्र की निंदा सुनकर उन्होंने वहीं अपना शरीर त्याग दिया। यह सुनकर महादेव जी ने कुपित हो अपनी जटा से एक बाल उखाड़ा और उससे वीरभद्र को उत्पन्न किया। उसने दक्ष सहित यज्ञ का विध्वंस कर दिया। समस्त लोकों में हाहाकार मच गया। फिर सबने महेश्वर की स्तुति की। महात्मा शिव जी ने कृपा करके दक्ष को पुनः जिला दिया और दक्ष के यज्ञ को पूर्ण कराया। सती की ही देह से उत्पन्न ज्वाला पर्वत पर जाकर गिरी और वह ज्वालामुखी होकर पूजित हुई। उनके दर्शन से आज भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वही सती जो पुनः हिमालय के घर जन्म लेकर पार्वती हुई और कठिन तपस्या करके शिवजी को प्राप्त किया। शिव पार्वती चरित्र। पहले तो शिव निर्गुण निर्विकल्प निरूप गुण शक्ति रहित सत असत से परे परात्पर दिव्य रूप में रुद्र ही थे। फिर उमा के साथ सगुण और शक्तिमान हो गए। उनके बाएं अंग से विष्णु और दाएं अंग से मैं ब्रह्मा उत्पन्न हुआ। तब से सदाशिव के ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र नामक 3 रूप हैं। मैंने ही सुर, असुर, मनुष्य आदि की रचना की। मैंने प्रजापतियों को भी रचा। फिर मैंने मारीच, अत्रि, पुलह, पुलत्स्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु को बनाया। जब मैं इन्हें उत्पन्न कर चुका तब मुझे माया का मोह हुआ। तब मेरी भौं के मध्य से संध्या नामक एक कन्या उत्पन्न हुई। उसे देखकर मैं तथा मेरे पुत्र दक्ष, मारीच आदि भी सोच में पड़ गए। सभी के चिंतित होते ही एक सुंदर पुरुष काले बालों वाला, श्याम वर्ण के समान स्थूल काया, नीला सुंदर वस्त्र पहने, सुंदर कटाक्ष वाला हुआ। उसके अंगों से सुगंध निकल रही थी। उसने मुझे प्रणाम कर आज्ञा मांगी। मैंने उसे सनातनी सृष्टि करने का आदेश दिया और उसका नाम पुष्पबाण रखा। तुम लोगों में मद और सुख उत्पन्न करा के सृष्टि के प्रवर्तक बनोगे। मेरे पुत्र भी तत्व रूप से तुम्हारा स्मरण करेंगे। यह कहकर ब्रह्मा जी मौन हो गए। ब्रह्मा काम संवाद। ब्रह्मा बोले, इसके बाद ऋषियों ने उसका नाम मन्मथ रख दिया, क्योंकि उसने सर्वप्रथम मेरा चित्त मत दिया। उसका दूसरा नाम काम हुआ, तीसरा मदन तथा चौथा कदर्म नाम रखा। ब्रह्मा जी काम से बोले कि तुम्हें दक्ष प्रजापति एक कामिनी तथा रूपवती स्त्री प्रदान करेंगे। उसका नाम संध्या है। काम ने अपने 5 बाण परीक्षण के लिए चलाए। हर्षण, रोचन, मोहक, शोषण और मारन, ये 5 बाण थे जो मुनियों को भी मोहने वाले थे। संध्या ने कहा
कि मैं काम को भी मोह लूंगी। उसने कटाक्ष किए। इधर काम के मोहन बाण के लगते ही ब्रह्मा, मारीच, अत्रि, दक्ष आदि सभी मोहित हो गए। संध्या के मन में विकार उत्पन्न हुआ। कामदेव को अपने कर्म पर विश्वास हो गया। मुझ ब्रह्मा में काम के 49 भाव खड़े हो गए। पिता भाइयों की ये गति देखकर धर्म को चिंता हुई। उसने शिव का स्मरण किया। तब आकाश में स्थित हो शिवजी बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हें काम कैसे उत्पन्न हुए? तुम्हें काम कैसे उत्पन्न हुआ? ये तो तुम्हारी पुत्री है, जो वेद मार्ग पर चलने वाले को उचित नहीं है। वेद तो तुम्हारे मुख में स्थित हैं। तुम्हें इस मार्ग को कैसे भुला दिया? फिर मारीच, दक्ष आदि को भी समझाया। तब ब्रह्मा जी लज्जा के मारे क्षण में ही पसीने से भीग गए। मेरा विवाह हट गया। उससे पितृगणों की उत्पत्ति हुई। दक्ष के पसीने से एक सर्वगुण संपन्न कन्या उत्पन्न हुई, जो भुवन मोहिनी रति के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसे देखकर क्रतु आदि का वीर्य खलित हो गया। उससे अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई। तब मैंने तथा अन्य ऋषियों ने लज्जित होकर काम को क्रोध से शाप दिया कि जा, तू शिवजी के द्वारा शीघ्र ही भस्म होगा। तब काम ने मुझसे क्षमा मांगी। तब मैंने कहा कि तू भस्म होकर पुनः शिवजी के द्वारा विवाह करने पर शरीर धारण करेगा। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और सभी मुनि आदि भी अपने स्थान को चले गए। काम रति विवाह। सबके चले जाने पर दक्ष ने कंदर्प से कहा कि हे काम, यह सुंदर तथा तुम्हारे समान गुण वाली मेरी पुत्री रति को तुम पत्नी के रूप में स्वीकार करो। उससे विवाह करके काम बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वे ब्रह्मा के शाप को भूल गए। इसी से दक्ष से कुछ ना कहकर रति के साथ विवाह किया। उस समय महान सुखकारी उत्सव हुआ और कन्या को प्रसन्न देखकर दक्ष भी प्रसन्न हुए।